युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी सीडीपीओ का पीटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। तो सीडीपीओ पीटी के बाद में 19 जुलाई से मेंस के एग्ज़ामिनेशन शुरू होंगे। 19, 20 और 21 ये 3 दिन चलेंगे मेंस के एग्ज़ाम। तो इसकी तैयारी अभी से शुरू करना आवश्यक होगा। तो इसीलिए हम लोग अभी क्लासेस 18 जून से शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। क्योंकि इसमें सीट कम है, महिला रिजर्वेशन 50% दिया गया है, तो महिलाओं के लिए तो सुविधा होगी, लेकिन बॉयज़ के लिए इसमें ज़्यादा हो सकता है। तो जनरल बॉयज़, जिसमें अगर हम लोग कहें उसमें गर्ल्स भी आ सकती हैं, तो वो आपका करीब करीब 132 प्लस अगर आपका है तो आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी कीजिए। जनरल गर्ल्स और BC2 के लिए 120 प्लस क्वेश्चंस अगर आपने सही किए हैं तो फिर आपका वो सही है। उसके बाद में जनरल BC1 के लिए 119 प्लस प्रश्न, SC बॉयज़ 128 प्रश्न, SC गर्ल्स 115 प्रश्न, ST बॉयज़ अगर 122 प्लस या 20 भी लेकर आए हैं तो वो तैयारी कर सकते हैं। गर्ल्स ST 100 प्लस वाली तैयारी कर सकती हैं। और जनरल गर्ल्स EWS अगर है 105 भी अगर लेकर आ रही हैं तो वो तैयारी में अभी लग सकती हैं। आपके पास में टाइम अभी काफ़ी कम है। 19 जुलाई से मेंस एग्ज़ाम शुरू होगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी से आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। सिलेबस क्या है तो सिलेबस देखते हैं। आइए, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो एक मिनट, सिलेबस इसमें 5 पेपर होंगे। एक पेपर हिंदी होगा जिसमें निबंध 30 अंक, व्याकरण का 20 अंक 30 अंक का होगा, वाक्य विन्यास 25 और संक्षेपण 15। कुल टोटल 100 अंक का होगा, जिसमें आपको सिर्फ पास करना है। ठीक है, 30 मार्क्स लाने हैं, तो ये सिर्फ पास के लिए है। दूसरा, आपको सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। उसके बाद दूसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण। DI नहीं होगा, ठीक है, हम लोग को मीन मोड मीडियन पढ़ना है, स्टैटिक्स है, सांख्यिकी विश्लेषण है। दरअसल ये पूरा सिलेबस अगर हम लोग बात करें तो 6 JPSC से पहले जैसा था JPSC को लेकर वैसा ही सिलेबस है। उसके बाद पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ये आपके पेपर 2 में रहेंगे। अगर हिस्ट्री की हम लोग स्पेशली बात करें पेपर 1 में, तो उसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका, उसके अलावा झारखंड के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में होगा पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ और विकास झारखंड में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश का इतिहास, मतलब 1857 से समझिए आपको बाद का इतिहास को पढ़ना है, झारखंड के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। इसके अलावा संताल विद्रोह और बिरसा आंदोलन, मौर्य काल और पाल काल की कला, ये सचित्र निरूपण इसका आएगा। तो इसमें अगर हम लोग 6 टॉपिक भी कर लेते हैं तो बहुत है। इसके अलावा स्टैटिक्स आएंगे, और स्टैटिक्स के अलावा जो है आपका इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। तो इसमें अगर आप 20 टॉपिक कर लेते हैं, 20 से 30 टॉपिक्स, तो काफ़ी है। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था, नॉर्मल सवाल रहेंगे इसमें, गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की भूमिका, या फिर आपको चुनाव आयोग, जो साधारणतः पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल इसमें रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल में भी आपके साधारण सवाल ही रहेंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, इसको थोड़ा स्पेशल तरीके से करना होगा। कुछ विशेष टॉपिक्स पे इस पे विशेष फोकस करना होगा, जैसे अंतरिक्ष में भारत की भूमिका हो गई, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में हो गया, ठीक है, आपदा में, इस तरह के जो है विशेष टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करना होगा। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह के टॉपिक्स पे आपको करना होगा इसमें कंसंट्रेशन। इसके अलावा देखिए, ये जो सवाल आएंगे इसमें भारत तथा झारखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूमिका भी आएगी। मतलब सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हम लोग जो है वो भारत के संदर्भ में ही टेक्नोलॉजी का रहेगा, साइंस टेक का झारखंड का भूमिका में भी रहेगा। तो इसमें जैसे आपदा रिलेटेड हो गया, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, वो सब भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा भूगोल भी भारत और झारखंड के भूगोल से संदर्भित रहेगा, अर्थव्यवस्था भी। ठीक है, तो मतलब जो अर्थव्यवस्था और भूगोल जो है वो दोनों झारखंड के संदर्भ में भी रहेंगे।
तो इसलिए उसके दोनों के संदर्भ में पढ़ना होगा। मोटा मोटी अगर हम लोग 80 to 100 टॉपिक्स अगर कर लिया जाता है दोनों मिलाकर, मतलब LSW और GS1 और GS2, तो काफ़ी होंगे। अब अगर हम लोग आते हैं GS LSW को लेकर, क्योंकि वैसे तो कई टॉपिक्स ऑप्शनल में चुनने हैं, लेकिन हम लोग LSW ही कराएंगे, इसलिए LSW के टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बात और, ये जो दोनों पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये दोनों 100 मार्क्स का होगा। LSW का जो पेपर है वो भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, ये 200 मार्क्स का होगा। इसलिए अपने ऑप्शनल पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो LSW में क्या क्या है आइए देखते हैं। उसमें LSW, इसमें आपको श्रम विधान के सिद्धांत, भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास, भारत में संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, और ये आपके जो हैं 10 एक्ट पढ़ने हैं, जिसमें कारखाना अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे सवाल आते ही आते हैं। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, झारखंड में श्रम प्रशासन। इसमें अगर आप पूरा टॉपिक्स नहीं भी करना चाहते हैं, अगर आप 70 से 80% टॉपिक कर लेते हैं तब भी काफ़ी है। तो ये पेपर 1 है, इसमें आपको 200 मार्क्स के सवाल आएंगे। पेपर 2 ज़्यादातर समाज कल्याण वाले पोर्शन पे आपका फोकस ज़्यादा रहे तो अच्छा है। औद्योगिक संबंध से भी सवाल रहेंगे, तो इसमें भी अगर आप 70 से 80% टॉपिक्स कर लेते हैं तो इनफ है, इसमें भी 200 मार्क्स के सवाल आएंगे, ठीक है। औद्योगिक संबंध, औद्योगिक विवाद और हड़ताल, प्रबंध में श्रमिक की सहभागिता, अनुशासन संहिता आचरण, और इसके बाद समाज कल्याण के साधारण टॉपिक हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा क्या होता है, बेरोजगारी, निर्धनता, बाल कल्याण, महिला कल्याण, ST SC कल्याण, मद्यपान निषेध, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, और झारखंड सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसमें भी अगर आप 70 से 80% टॉपिक्स कर लेते हैं तो काफ़ी है। इसमें हम लोग इसमें करीब करीब जो है हम लोग का कोशिश होगा इसमें कि हम लोग 80% प्लस टॉपिक्स कंप्लीट कर लें इसको लेकर, ठीक है, अच्छे से। मतलब उसमें आंसर राइटिंग भी शामिल है, आंसर लिख लिख के इसको जो है 80% प्लस टॉपिक्स को रट्टा मार लेना है अच्छे से, क्योंकि इसमें जैसे आपको एक्ट में सेक्शंस रटने ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो पैटर्न के लेकर हम लोग का जो रहेगा इस पे, तो आपको देखिए इसमें जो सवाल आएंगे वो सवाल 4 सवाल नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स हैं। जैसे GS1 में भी 3 टॉपिक्स हो रहे हैं, तो मान के चलिए आपको 2-2 सवाल भी अगर देंगे तो 6 सवाल बनाने होंगे 3 घंटे में, या 8 सवाल, 6 से 8 सवाल आपको बनाने होंगे 3 घंटे में। तो इसलिए क्वेश्चंस को पूरा करना भी एक टफ काम है। तो इसलिए इसके प्रैक्टिस को लेकर आपको आंसर राइटिंग भी हम लोग कराएंगे। अगर कोई आंसर राइटिंग अलग से ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का बैच इसमें बनाएंगे अभी, जिसमें से हम लोग अभी 10 स्टूडेंट्स और ले सकते हैं। 18 जून से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे, PDF नोट्स दिए जाएंगे ताकि आप पढ़ पाइए। इंग्लिश के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो उसके लिए हम लोग सभी टॉपिक्स इंग्लिश में प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। हाँ, लेकिन आपको करीब करीब 60% टॉपिक्स जो है वो इंग्लिश में प्रोवाइड कर देंगे, और बाद बाकी 40% हिंदी में रहेगा जिसको आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो क्लासेस हमारी 18 जून से शुरू होंगी। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लास की फ़ीस 7000 रखी गई है। अभी रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक आप 1000 देकर क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बाद रिजल्ट आने के बाद में आप बाद बाकी पेमेंट कर सकते हैं। आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर, और उससे फिर आपको एडमिशन फॉर्म दे दिया जाएगा, और एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद और फीस पेमेंट के बाद में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।